सोशल मीडिया पर मैं अपने मित्रों को शुभ प्रभात और दिल से नमन करता हूँ, क्योंकि हम ऐसे महामारी के संक्रमण काल में अग्रसर हो चुके हैं जहाँ हमें एक दूसरे का ख्याल पूरी शिद्दत और पूरे उत्साह से रखना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को फिर से हरा भरा और खुशहाल रख सकें। मुद्दे अक्सर हम लोग उठाते रहते हैं और वो सदैव उस अगली पीढ़ी के लिए होते हैं जिन पर हमारी आशाएं टिकी रहती हैं। बहुत दिनों से मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से, लेकिन कोई सार्थक मुद्दा मुझे दिख नहीं रहा था। आज क्योंकि मुद्दा भी है और माहौल भी, रामपुर क्षेत्र से राइट फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने बीड़ा उठाया है स्थानीय मसलों को लेकर मुखर होने का। मैं विशेष तौर पर उन सभी नौजवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं कि वो सचेत होकर अपने आसपास के मसलों को उठा रहे हैं और निश्चित रूप से इसका संदेश पूरे हिमाचल में सार्थक रूप से जाए। इसके लिए मेरा उनसे आग्रह भी रहेगा और उन्हें सलाह भी है कि वो मुद्दों के रूप में देखें, उसमें राजनीति टटोलने या अपने मसले खोलने की चेष्टा न करें। आज भी हमारे मत्याना में कल पानी को लेकर धरने की बात कही जा रही है। पिछली बार भी विधायक कॉमरेड राकेश सिंघा के नेतृत्व में यहाँ पर पानी की दुर्व्यवस्था को लेकर बात उठी थी और मैंने इस चीज़ का विरोध किया था कि हमें, ठीक है, ये बात उठानी चाहिए, लेकिन उससे हमारी जो स्थानीय जनता है उनके आवागमन पर किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पर कई बार राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं और इस तरह से विपक्ष में रहकर पक्ष को क्रुद्ध कर देते हैं। अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं हम लोग, चाहे वो आज सोशल मीडिया हो, चाहे वो अपने विधायक सहित मंत्री से मिलना हो तो जाकर ये मसले उठाए जा सकते हैं। राइट फाउंडेशन ने भी इसी तरह का मसला पानी को लेकर उठाया है और मैं देखता हूँ कि पानी का जो मसला है वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा गंभीर होने जा रहा है। मैं सभी नौजवानों से एक प्रश्न करता हूँ कि क्यों हम उन लोगों को नहीं पूछते जो दावतें उड़ाते हैं और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाते हैं जो सॉल्यूशन देने में समर्थ हैं। कुछ समय पूर्व हिमाचल विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों सहित मुख्यमंत्री व उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के समक्ष वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह जी ने शिमला के पीटर हॉफ में बहुत अपना ज्ञान साझा किया, लेकिन
कोई पूछता है कि उन विधायकों ने, उन मंत्रियों ने कभी उसको ज़मीन पर उतारने की चेष्टा की हो। पानी विदेशों में मैंने सुना है कि हमेशा पीने के लिए आपका ग्रेविटी सिस्टम से दिया जाता है। ये हिमाचल ही एक तरह का नया कुछ करने में सक्षम रहता है कि सारा गंद ऊपर हाइट से लेकर जब तक नीचे खड्ड में नहीं पहुंचाया जाता और वहाँ से उसको उसी रूप में उठाकर नहीं पिलाया जाता। मेरा मतलब लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों से है। मैं राइट फाउंडेशन के सदस्यों से और अपने क्षेत्र व हिमाचल प्रदेश के सभी नौजवानों से भी ये निवेदन करूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में आने वाले समय में जो ये पंचायती राज के चुनाव होने हैं, इसमें पानी के संग्रहण और पानी के वितरण की समुचित व्यवस्था के लिए अपना कम से कम 1 साल का बजट ग्रेविटी स्कीमों को बनाने और उसका जाल बिछाने के लिए प्रयोग करें। बाकी रास्ते भी बने हैं और खाने के वास्ते भी बने हैं, जो मनरेगा में बहुत हो चुका। कितना काम मनरेगा में होगा मुझे कोई बताए। शायद समय से पहले कुछ कहना और एक अतिशयोक्ति हो जाएगा जब तक कि मेरे पास भी कोई सबूत इकट्ठे ना हो जाएं कि मनरेगा में कितना बड़ा घोटाला होता है। मैं अपनी पंचायत में भी अभी आरटीआई के तहत ये सारी स्कीमों का ब्यौरा इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा और उसका विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा और आप सबके सम्मुख ये बात रखूंगा कि कौन खाने में कितना सक्षम हुआ और कौन बनाने में कितना अक्षम हुआ। हम अपना सहयोग सरकार के उन अधिकारियों को दें जो हमारी सेवाओं में रत हैं। दिन रात हम लोगों से, सिर्फ हम लोग उनसे जाकर संवाद नहीं सीख पाए हैं। ये मेरा आग्रह रहेगा कि उनसे संवाद स्थापित करें, उनकी थोड़ी सी मजबूरियों को समझें, क्योंकि वो बेचारे जनता और सरकार के बीच में उस तरह पिसते हैं जिस तरह की गेहूं 2 पाटन के बीच में पिसकर आटा बन जाता है। इसलिए आने वाले समय में, आज तो मुझे बस इतना ही कहना है कि आने वाले समय में पंचायती राज संगठनों के चुनाव में सबसे पहला मुद्दा पानी की व्यवस्था को सुधारने का होना चाहिए और जितनी भी ये स्कीमें जो लिफ्ट इरिगेशन की हैं, इनको रीडिज़ाइन करवाकर आप ग्रेविटी सिस्टम में तब्दील करने का क्षेत्रवार नहीं तो कम से कम एक पंचायत तो इसमें आगे आकर नमूना पेश करे। ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा और इससे ना केवल पर्यावरण में हरियाली बढ़ेगी बल्कि खुशहाली भी बढ़ेगी। धन्यवाद।